वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, संसार में अधिकतर लोग किसी न किसी बंधन में हैं। बंधन क्या है? जो आपको बांध लेता है, उसके बाद आप उसमें से निकल नहीं पाते हैं, और वो बंधन आपकी बर्बादी का फंदा बन जाता है। और उस बंधन के कारण न केवल आपका शारीरिक जीवन परंतु आपका आत्मिक जीवन भी नष्ट होने लगता है। एक सुंदर बात संत पौलुस हमें बताता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ूंगा और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह इंसान बुराई के बंधनों में जब जकड़ जाता है तो ये बुराई उसके जीवन को नष्ट कर डालती है। लिखा है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में पड़ना नहीं चाहते, हम उसकी चालें अच्छी तरह समझते हैं। क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते, हम उसकी चालें अच्छी तरह समझते हैं। संत पौलुस को मालूम था कि शैतान किस तरह से फंदा बनाता है, किस तरह से इंसान को उस फंदे में फंसाता है। आपने शायद शिकारी को देखा होगा, वो चिड़िया पकड़ने के लिए, कबूतर पकड़ने के लिए या फिर जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए फंदे लगाता है। इसी तरह से हमारा शत्रु शैतान, लिखा है पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे, दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है। किसे फाड़ खाए, किसको लूटे, किसको मारे, किसको नष्ट करे। और जो उसको मिल जाता है वो ढूंढ लेता है और उसके बाद वो मारने, चुराने, नष्ट करने का उसका स्वभाव है। और वो वैसा ही करता है जैसा कि यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कहा कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, और जो उसमें विश्वास करता वो जीवन प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है कि मानव पुत्र इसलिए प्रकट हुआ जिससे कि वो शैतान के कार्यों को नष्ट करे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम पर, आप में से जितने भी लोग जो रोज गाते बजाते हैं, प्रवचन करते, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजरी माला बोलते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, कि क्या आप शैतान की चालों को समझते हैं या नहीं? क्या आप शैतान की चालों को समझते हैं या नहीं?
Do you understand the plans and the ways of Satan? और पवित्र बाइबल ये कहती है कि जो पवित्र आत्मा से संचालित है वो ईश्वर के रास्ते से चलता है, लेकिन जो ईश्वर की आत्मा से संचालित नहीं है वो शैतान के द्वारा संचालित है, इसलिए वो उसके जैसे काम करता है। तो यदि आप आत्मा से संचालित हैं तो आप अवश्य ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और शैतान की चालों को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। मैंने आपसे बंधनों की बात की। संत पौलुस कहता है कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में जिसने पाप नहीं किया है। और कई मर्तबा मैं आपको यह वचन बता चुका हूं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के बंधन में है, किसी ना किसी प्रकार की बुराई में है। बुराई थोड़ी कम है या किसी में ज्यादा है, कोई बहुत बुरा है तो कोई कम बुरा है, लेकिन बुरे सब हैं। बुराई कहीं ना कहीं निवास करती है। कौन कौन से ऐसे बंधन आज इंसान को घेरे हुए हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में 7 महापापों के विषय में बताया गया है, जिन्हें 7 अपदूतों की संज्ञा दी गई है। उनमें से ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लालच, पेटूपन, ये दुष्ट आत्माएं इंसान के जिंदगी को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को नाश करते हैं। अब साधारण इंसान इस बात को समझ नहीं पाता है और वो सोचता है कि ये तो इंसानी स्वभाव है, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि आपकी ईर्ष्या आपके शरीर की बर्बादी बनी हुई है। ईर्ष्या का बंधन, अहंकार का बंधन, क्रोध का बंधन, लड़ाई झगड़े के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, भूत प्रेतों की साधना करने वाले लोग जो इन बंधनों से पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र जादू टोने करने वाले इन शैतानी बंधनों में जकड़े हुए हैं। झाड़ फूक, ओझा ओझाई, ये इस प्रकार के अविश्वास और अंधविश्वास के बंधन हैं। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति के हाव भाव को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसकी आंखों के इशारे, उसकी विकृत जो एक्शंस होते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से पीड़ित है या नहीं। वो अपने आप को घायल करता है, ईश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता है, उसे ईश्वर के नाम से प्यारे भाइयों और बहनों चिढ़ लगती है, अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है क्योंकि वो ईश्वर की वाणी और उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग नशे के बंधन में हैं, ड्रग्स के बंधन में हैं, और अनेक प्रकार के ऐसे ड्रग्स जिनके नाम आप लोग शायद नहीं जानते हैं, उनके बंधन में हैं। कुछ लोग नशीले पदार्थों के बंधन में हैं, तो कुछ लोग एडिक्शन के शिकार हैं। नशा उनकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद किया हुआ है कि घर के आटा गूंदने की परात तक को बेच डालते और उसके द्वारा वो नशा खरीद के अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। घर तक को बेच देते हैं, घर की चीजों को बेच देते हैं, घर की परवाह नहीं करते हैं, अपने घर को दांव पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें नशा चाहिए। जिद्दपन की दुष्ट आत्मा का बंधन। आज के नौजवान बेटे और बेटियां जो अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं, जिद,
अहंकार आज ही चाहिए, नहीं दिया तो आत्महत्या कर लूंगा, अगर आपने आज नहीं दिया तो मर जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप समझते हैं कि आवाज किसकी है? क्या आप समझते हैं ये आवाज किसकी है? अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करें या करते हैं तो आपको पता लगेगा कि यह विश्वास उस नौजवान की नहीं, उस बेटी की नहीं, परंतु उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जिसने ये जिम्मेदारी ले ली है कि आज इसकी हत्या करनी, इसको हत्या करवानी है, आत्महत्या करवानी है, इसलिए वो अंदर से बोलता है। क्रोध की दुष्ट आत्मा, छोटे से देर का क्रोध पूरे घर को बर्बाद कर देता है और उसके बाद उम्र भर जेल में काटता है। छोटा सा क्रोध। अगर इन तमाम बंधनों को यदि आप देखें, इन बॉन्डेजेस को यदि आप देखें अपने जीवन में, आप इसको अगर पुनरावलोकन करें, पुनरावलोकन का मतलब यह है कि इफ यू इवैल्यूएट योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन पर मनन चिंतन करें, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप अपने विश्वासी जीवन को, साधारण जीवन को परख कर देखें कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में क्या हो रहा है वर्तमान में, व्यक्तिगत रूप से, पति पत्नी के जीवन में, माता पिता और बच्चों के जीवन में वो क्या हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चालें शैतान की हैं और या फिर पवित्र आत्मा कुछ और चाहता है आपसे। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं, सियोन पर्वत के सदृश हैं, वे सिय्योन पर्वत की सदृश जो हैं, अटल है जो अटल और है, सदा सर्वदा बना रहता है। वह सदा सर्वदा बना रहता यदि है। तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं तो है, तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। तुम निश्चय विचलित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है, रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 8 अध्याय पद 8 संख्या 31, पद संख्या 31, यदि ईश्वर हमारे साथ है यदि ईश्वर हमारे तो साथ कौन है, हमारे विरुद्ध होगा। तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमसे बातें कर रहा है और मैं समझता हूं कि वो रोज आपको और मुझे याद दिलाना चाहता है। अधिकांश लोगों के जीवन में, अधिकांश लोगों के दाम्पत्य जीवन में व्यभिचार का बंधन है। उनकी जड़ें पवित्र नहीं हैं, इसलिए उनके तने भी पवित्र नहीं हैं। और यदि उनके तने पवित्र नहीं हैं तो उनके फल अर्थात उनके बच्चे वो भी पवित्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। जैसा कि यीशु ने कहा कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जब तक उसमें फल नहीं आता तब तक हम पहचान नहीं सकते हैं कि वो किस चीज का है या कैसा है, या जब तक आपको उसकी जानकारी नहीं है तब तक आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में व्यभिचार का बंधन होने के कारण जड़ें पवित्र नहीं, और यही कारण है कि संतानें भी जो उनका फल हैं वो पवित्र नहीं है। गलत संबंधों के बंधन, अश्लीलता के बंधन नौजवानों में विशेष रूप से। आज बच्चों की हथेली पर सारी दुनिया है। 8 इंच का मोबाइल, आप जो चाहते हैं वो आपको दिखाएगा, आप जो चाहते हैं वो आपको देगा, जो आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान ने इस कदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवानों की सोच को विकृत किया है कि आप और मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं।
आज इंसान की जिंदगी में आलसपन का बंधन है। व्यायाम करना छोड़ दिया उसने, इसलिए बीमारी उसके शरीर में घर किया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे प्यारे भाइयों और बहनों ओबेसिटी से परेशान हैं, शुगर के रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि शारीरिक व्यायाम नहीं है। घंटों बैठकर मोबाइल पर प्यारे भाइयों और बहनों वो लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, बड़े लोग भी शामिल हैं उसमें, नौजवान भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। मोबाइल के एडिक्शन का बंधन, नकारात्मकता का बंधन, नेगेटिव सोच का बंधन। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं एक कदम और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा जितना काम है मैं उतना ही करूंगा, तुम करो, आई कैन नॉट डू इट। नकारात्मकता, नेगेटिविटी के बंधन कहां से आते हैं? शैतान की ओर से। अज्ञानता के बंधन, अज्ञानता के कारण प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारी झूठी शिक्षा को ग्रहण करते, ना जाने कौन कौन सी बातों को सीखते और अपनी जिंदगी में उसे धारण करने की कोशिश करते हैं। गंदगी के बंधन है, कई लोग गंदी तरीके से रहते हैं, परिवार में साफ सफाई नहीं है, जीवन में साफ सफाई नहीं है, शरीर में साफ सफाई नहीं है, कपड़ों में साफ सफाई नहीं है। उससे पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, उससे पता चलता है कि आपकी धार्मिकता कैसी है, उससे पता चलता है कि आपके विचार कैसे हैं। आप घरों में देखिए कितने अस्त व्यस्त रहते हैं लोगों के घर, उससे पता चलता है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, इसी के साथ शारीरिक रोगों के बंधन हैं। कई लोग, अधिकांश लोग शरीर के रोगों से पीड़ित हैं। और मैंने कहा नकारात्मकता के बंधन जब जीवन में आते हैं तो ऐसे लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, निराशा में डूबे रहते हैं, घर के कोने में पड़े रहते हैं, जिंदगी से कोई प्रेम नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं है। आखिर क्यों? क्या कारण है इसका? और अगर आपके परिवार में ये सब बंधन हैं तो आप क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जरा आज मनन चिंतन करके देखिएगा कि क्या हमारी जिंदगी में इनमें से कोई एक बंधन है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, जो मुझे प्रभु की आराधना करने से रोकता है, जो मुझे उसकी हजूरी में जाने से रोकता है, जो मुझे सुबह उठ के उसके सामने आने से रोकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं बाइबल में, पुरानी व्यवस्था से लेकर नई व्यवस्था तक प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में थे, उनके जीवन बर्बाद हो गए और कैसे उनके जीवन का अंत हुआ। फिलहाल हम प्रभु के सुसमाचारों के विषय में हम पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबल है वो खोले मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 हम पढ़ेंगे। सुंदर वचन यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों, गिरासा के अवधूत ग्रस्त के विषय में कि वो किस प्रकार से बंधनों में था। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5। लिखा है, वे समुद्र के उस पार गेरासीनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अवधूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। एक अवधूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र,
मुझसे आपको क्या, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। मैं समझता हूं कि आपको ये घटना जिसके विषय में प्रभु सुसमाचार में हमें बताता है, समझ में आई है कि एक व्यक्ति जो मकबरों में रहता था, मकबरे मतलब उसका घर था जहां पर लोग दफनाए जाते हैं, जहां पर कब्रें सजाई जाती हैं, वो उन जगह में रहता था। और जैसे ही ईसा को वो देखता है, वो दौड़कर ईसा के पास आता है। दौड़कर लिखा है, वह दौड़ ईसा के पास आता। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वो क्या करता था? पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, जंजीरों से उसे बांधना पड़ता था, लेकिन वो जंजीरें तोड़ डालता था। वो लोगों को गालियां देता था, आते जाते लोगों को परेशान करता था। ऐसे बहुत सारे चांस प्यारे भाइयों और बहनों हम देखते हैं। कई परिवारों में इस प्रकार के मनुष्य हैं जो घर में तबाही मचाए हुए हैं और वो बंधनों में हैं। अगर आपके परिवार में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसको कहां लेकर गए हैं? मेरा दूसरा सवाल, क्या आप उसे यीशु के पास लाए हैं या नहीं? क्योंकि बाइबल ये कहती, जैसे ही अपदूत ग्रस्त ने ईसा को देखा, वो उनके पास आया और यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को डांटा। उन्होंने अनुनय विनय किया कि हमें इसमें रहने दीजिए, हमें इसमें रहने दीजिए। कोई व्यक्ति नशे का शिकार है, कोई व्यक्ति अश्लीलता या बंधनों का शिकार है, तो वो नहीं चाहता कि उससे आज़ाद हो जाए। वो नहीं जाना चाहता, वो चर्च नहीं जाना चाहता है, वो मिस्सा में भाग लेना नहीं चाहता, वचन सुनना नहीं चाहता, साधना में जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको उसे उसमें से, उस परिस्थिति से निकालना होगा, उसके उस मकबरे में से निकालना होगा और उस मकबरे से निकालकर उसे दूसरी परिस्थिति में डालना होगा। तभी उसकी परिस्थिति बदलेगी और उसे यीशु की उपस्थिति में लाना होगा। अपने घर में जो ऐसे लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना, जो इस प्रकार के बंधनों से पीड़ित हैं, चाहे वो कैसे भी हो, नौजवान हो, छोटे हो, बड़े हो, उनके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों ना केवल इंसान का परंतु ईश्वर का भी मन बदल देती है। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, उसका उत्तर भले ही हमें देर से मिले लेकिन मिलता अवश्य है। तो जब हम इन मकबरों में, इन एडिक्शंस में रहने वाले व्यक्तियों को उसमें से निकालकर ईश्वर की उपस्थिति में लाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हे प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूँ आप चंगाई दाता हैं, आप दयावान हैं, सहज ही द्रवित हो जाते हैं। हालेलुया, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन अपदूतों से छुटकारा पाने के लिए, इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र उपाय है प्रभु की उपस्थिति में आना। और जितना देर आप हो सके उतना देर प्रभु की उपस्थिति में बैठना। दूसरा उपाय है इन बंधनों से आजाद होने के लिए उपवास करना। तीसरा उपाय है इन बंधनों से आजाद होने के लिए
प्रार्थना करना। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम बंधनों की बात कर रहे हैं, तो बाइबल इसके विषय में जो हमें बता रही है वो इस प्रकार है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 और उससे आगे। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास लाया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है वहीं उसे पटक देता और फेन उगलता है, दांत पीसता और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता? उसने उत्तर दिया, बचपन से। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आप में से आज बहुत सारे लोग जब आपके घरों में आपके बेटे या बेटी या आपकी बहन या आपकी माता या पिता इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हैं तो आप प्यारे भाइयों और बहनों उसको ना जाने कहां कहां लेकर भागते, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, जादू टोना क्या क्या करते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि ऐसे अपदूत ग्रस्तों को लोग यीशु के पास लेकर आए। यीशु ने अपदूतों को डांटा और वे उसे देखकर चिल्लाते थे, कहते थे कि आप यहां से चले जाइए, हमें सताने के लिए क्यों आए हैं? हमें यहीं पर रहने दीजिए, हम तो बहुत बड़ी सेना है। किसी किसी व्यक्ति के घर में इस प्रकार के बहुत सारे अपदूत सेना के समान निवास करते हैं। घरों की हालत बहुत ज़्यादा प्यारे भाइयों और बहनों खराब है। कई घरों में तोड़ फोड़, नशे के कारण मार पीट, लड़ाई झगड़ा, बिस्तर जला देना, कमरे में आग लगा देना, गाड़ी में आग लगा देना, खाने की प्लेट उठाकर फेंक देना, तोड़ फोड़ करना। क्या ये किसी साधारण व्यक्ति के चिन्ह हैं? क्या ये किसी साधारण व्यक्ति के चिन्ह हैं? क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल ये कहती है ये दुष्ट आत्माओं का काम है। ये शैतान की धूर्तता और उसकी चालें हैं जिनका सामना आपको और मुझे करना पड़ता है। संत पौलुस लिखता है एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में कि हमें निरंतर आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें। और मैंने आपको बताया कि ईश्वर के अस्त्र शस्त्र उनमें से जो हमें करने हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उपवास और प्रार्थना। ये 2 हथियार हैं जिससे कि आप अपदूतों को निकाल सकते हैं। उसके अलावा संत पौलुस हमें बताता है मुक्ति का टोप, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते, विश्वास की ढाल, सत्य का कमरबंद कसकर आप लोग आगे बढ़ें जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। और याकूब लिखता है कि आप ईश्वर के अधीन रहें और वो परमेश्वर आपको शीघ्र ही
शैतान को आपके पैरों के तले डाल देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं आप दयावान हैं मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, विश्वासियों के लिए ये निहायत ही जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास करता है, मसीह पर विश्वास करता है, उसके नाम को जानता है कि आप अपने इन रोगियों को, विशेष रूप से जो बंधनों में हैं, आप इन्हें यीशु के पास लेकर चले जाएं। आप इन्हें यीशु के पास लेकर जाएं, क्योंकि बाइबल ये कहती है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16, यहां पर लिखा हुआ है, संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ कि उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराइए और याद कीजिए। मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 अध्याय पद 8 संख्या 16, पद संख्या 16, संध्या होने पर संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्तों को लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों ईसा के पास ले आए। ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से ईसा ने शब्द मात्र अपदूतों को निकाला से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार इस प्रकार नबी ईसायास का नबी ईसायास यह का कथन पूरा हुआ, यह कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को उसने हमारी दुर्बलताओं दूर कर दिया दूर कर दिया और हमारे रोगों को और हमारे रोगों अपने ऊपर ले लिया। को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि आखिर यीशु में ऐसा क्या था जिसके विषय में बाइबल हमें बार बार बताती है, और यीशु ने यह सब कैसे किया, कैसे अवधूत उसका कहना मानते थे। अगर आप यीशु का मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि उन्होंने ये घोषणा की। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और उससे आगे, गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 4 वर्स 18 ऑनवर्ड्स, स्पष्ट रूप से प्रभु इस बात को बताते हैं कि ये सामर्थ्य और अधिकार उन्हें कहां से मिला कि वो ये सब कामों को कर सकें। तो लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये स्वयं प्रभु ने इस बात को प्रकट किया। ये उनका उद्देश्य था, ये उनका मैनिफेस्टो था। इसलिए लोग अपने बीमारों को लेकर उनके पास जाते थे। संध्या के समय उन्हें फुर्सत नहीं होती थी खाना खाने की, उन्हें फुर्सत नहीं होती थी आराम करने की। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, तो यीशु ने कहा कि लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, चिड़ियों के अपने घोंसले, मानव पुत्र के लिए तो सिर रखने की भी जगह तक नहीं है। मानव पुत्र के लिए सिर रखने की जगह तक भी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो इतना महान था, वो स्वयं ईश्वर था, लेकिन आपके और मेरे लिए वो गरीब बन गया। जानते हैं आप, मेरे और आपके लिए निर्धन बन गया। वो उसे अपने लिए लेबर रूम, जानते हैं आप लेबर रूम क्या होता है?
जिसमें स्त्री प्रसव करती है या बच्चे को जन्म देती है, वो भी उसने अपने लिए उधार मांगा। जब माता मरियम और यूसुफ ने कहा एक रात के लिए हमें कमरा दे दीजिए, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, एक गौशाला है उसमें जाके आप रह सकते हैं। वो परमेश्वर जो इतना महान था वो आपके और मेरे लिए गरीब बन गया, और उसने उधार में अपने प्रसव के लिए उधार में एक जगह मांगी। वो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों जो बंदियों को रिहा करता, जिस पर आत्मा छाया रहता, जो जिसका अभिषेक किया था इसलिए कि वो दलितों को रिहा करे, स्वतंत्र करे, उसे कब्र भी अपनी नहीं मिली, किसी दूसरे की कब्र में, आप जानते हैं, उसे दफनाया गया। वो परमेश्वर आखिर ऐसा उसने क्यों किया? ताकि वो आपकी गरीबी को महसूस कर सके, आपकी बातों को महसूस कर सके, आपकी तंगियों को महसूस कर सके, आपके जो दुख हैं उनको महसूस कर सके। वो परमेश्वर ने इन सारी बातों को अपने अंदर महसूस किया कि उसने अपने लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जन्म के लिए चरणी उधार में ली, और कब्र जिसमें वो दफनाया गया, प्यारे भाइयों और बहनों, वो भी उसके लिए खोदी नहीं गई थी, किसी और के लिए खोदी गई थी। और उसके सोने की जगह जिस पर उसे लटकाया गया, वो 2 लकड़ियों से जुड़ा हुआ एक क्रूस था जो श्रापित था। और वो प्रभु आपको और मुझे चंगा करने के लिए आता है, रिहा करने के लिए आता है, बंदियों को मुक्त करने के लिए आता है। और वो ये कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36, आप जान लीजिए कि मुक्ति यीशु में है, मुक्ति यीशु में है, और यीशु आपको पिता के पास लेकर जा सकता है। जब तक वो आपको रास्ता ना दिखाए, जब तक पुत्र आपको स्वतंत्र ना करे, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। आप वचन पढ़ेंगे कि लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, यीशु आपको आजाद कर सकते हैं हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की तंगी से, हर प्रकार की गरीबी से। यदि आप उसकी हजूरी में आते हैं, उसकी प्रेजेंस में आते हैं, तो आपके हालात बदल जाते हैं। एक सुंदर गीत है, हम इसको गाते हैं कि हालात बदल जाते हैं जब आप उसकी हजूरी में आते हैं, या वो आपके घर में आता है तरस खाकर और आपको शिफा देता है। इसलिए अपने इन बीमारों को यीशु के पास लाना, ये आज का संदेश है, मुख्य संदेश, कि अगर आप बंधनों से छुटकारा चाहते हैं तो आप यीशु के पास आइए। आपके घर में यदि किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा का पहरा है तो आप उसे यीशु के पास लाइए, उनके मकबरों में से निकालकर उनकी परिस्थिति को बदलिए और प्रभु की उपस्थिति में लाइए। और यदि आप किसी बंधन में हैं तो यीशु की उपस्थिति में बैठना, यीशु की हजूरी में बैठना, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल ये कहती है, यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में मैंने आपके लिए पढ़ा कि ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को नष्ट करे। आपके परिवार में, जिंदगी में, बच्चों के जीवन में जितने भी शैतानी काम हैं उन्हें वो नष्ट करे, उन्हें वो नष्ट करे। क्योंकि यीशु ये कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 में कि ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई। यीशु के सानिध्य में आपका छुटकारा है, यीशु के सानिध्य में आपकी जीत है, यीशु के सानिध्य में आप उसकी महिमा देखेंगे, यीशु के सानिध्य में आपकी सफलता है, यीशु के सानिध्य में आपको प्यारे भाइयों और बहनों सांत्वना मिलेगी, यीशु के सानिध्य में आपको शांति मिलेगी। यीशु के अधीन आप रहेंगे तो शीघ्र ही शैतान आपके पैरों के नीचे रहेगा। याद कीजिए, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में एक कनानी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसकी बेटी को अबदूत लगा था। वो बार बार यीशु से निवेदन कर रही थी। तो यीशु ने क्या कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के
सामने डालना ठीक नहीं है, कुत्तों के पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। तो उसने विश्वास पूर्वक कहा ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। ठीक है, मान लिया कि हम ऐसे हैं, मान लिया कि हम बुरे हैं, हमें वो चूर खाने दीजिए। यीशु ने कहा मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, और उसने उनको चंगाई प्रदान की। कई जगह पर कई मर्तबा पूरी बाइबल में इस बात को दोहराया गया है कि यदि आप में से कोई बीमार है, यदि आप में से कोई अबदूत ग्रस्त से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, तो प्रभु के पास आ जाए और प्रभु आपके बंधनों को तोड़ देगा, आजाद कर देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन सुनने के बाद चुपचाप बैठना नहीं, मनन चिंतन करना। ये वचन आपका जीवन बदल देगा, मैं आपसे वादा करता हूँ यीशु के नाम पर, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, ये प्रभु की ओर से प्रेरित वचन है जो आज उसने आप सभी को सुनाए हैं। यदि आप 1% भी अपने जीवन में इन वचनों को कार्य करने देंगे तो मैं आपको यीशु के नाम पर विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपका जीवन बदल देंगे और आप अपने जीवन में ईश्वर की महिमा को देखेंगे। आप उसके दर्शन चाहेंगे, वो आपको दर्शन देगा। आप विजन देखना चाहेंगे, आप विजन देखेंगे। विश्वास करना और अपना जीवन बदलना, अपने रास्ते बदलना, आपकी परिस्थितियां खुद बदल जाएंगी। अपने आप को बदलना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, सारा अधिकार, सारी महिमा उसको दिया गया है। सारा अधिकार और सारी महिमा उसको दिया गया है, जो प्रथम और अंतिम में मर गया था लेकिन वो जी गया है, पुनर्जीवित है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 8 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो प्रथम और अंतिम में जो मर गया था परंतु वो पुनर्जीवित हो गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 8, जो है, जो था, जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, सब कुछ मैं हूं। और योहन जिसने प्रकाशना ग्रंथ लिखा वो ये कहता है कि मैं उसे देखकर मृतकों के समान औंधे मुंह होकर मैं गिर पड़ा, उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना हाथ रखकर कहा, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं। बाइबल कहती है सृष्टि के ऊपर यीशु का अधिकार है। जिसका अधिकार सृष्टि के ऊपर हो तो सृष्टि में विराजमान चीजें सब उसका कहना मानेंगी। लिखा है योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। कलोसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 से 17 में लिखा हुआ, सब कुछ उनके द्वारा सृजित किया गया है। कलोसियों का पहला अध्याय पद संख्या 16 और 17, एवरीथिंग हैज कम टू दिस वर्ल्ड थ्रू जीसस। सब कुछ उनके द्वारा सृजित किया गया है और सब कुछ उनके लिए सृजित किया गया है। चाहे वो स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, दृश्य हो यानी कि दिखता हो या ना दिखता हो, सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया है। और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उनके अधीन हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं। 7 तारों को धारण किए हुए हैं। मृत्यु पर उनका अधिकार है, भाग्य पर उनका अधिकार है। He has the power over destiny. He has the power over destiny. Therefore it is written, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वो खोलेगा तो उसे कोई बंद ना करेगा, और यदि वह बंद करेगा तो उसे कोई खोल ना सकेगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 22 वर्स 22, कि जिसके लिए वो खोल देगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल ना सकेगा। उसे हमारे भाग्य पर अधिकार है। बाइबल कहती है जो यीशु अबदूतों को निकालता है, रोगियों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता है, उसके विषय में लिखा गया है तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में कि जीवितों और मृतकों का वो न्याय करता है। जीवितों और मृतकों का वो न्याय करता है, और वो अपनी बादशाहत में न्याय करने के लिए आएगा। तख्त पर बैठेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और न्याय के दिन ये सब होने वाला है।
और मुझे और आपको उस न्याय के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपनी एक एक निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। जैसा कि मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने कहा कि तुम्हें अपनी हर एक निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। वो कलीसिया का शीर्ष है, कलीसिया उसके अंग है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसे मृत्यु के ऊपर अधिकार है। लिखा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, जीवन का स्रोत मैं हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 18, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। दैट इज द पावर ऑफ जीसस। ये प्रभु का सामर्थ है। जिसके पास इतना सामर्थ हो, जिसे भाग्य पर अधिकार हो, जिसे जीवन पर अधिकार हो, जिसे हमारी डेस्टिनी पर अधिकार हो, जिसे इस सृष्टि पर अधिकार हो, तो वो हमारे बंधनों को तोड़ क्यों नहीं सकता? वो तो यूं ही तोड़ सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अब आज का जो संदेश मैंने आपसे कहा कि यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति बंधन में है, यदि आप बंधन में या एडिक्शन में है किसी प्रकार के भी, तो प्रभु के पास चले आना, क्योंकि लिखा है संध्या के समय यीशु ने सबों के ऊपर हाथ रखे, रोगियों को चंगा किया और अपदूतों को निकाला और पापियों को शिफा दी। आइए हम प्रार्थना करें। हालात बदल जाते हैं जब यीशु मेरी जिंदगी में आ जाते हैं। परिवार